हेलो माय कोजी कप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपको रात को लाइट्स ऑफ करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। क्विक क्वेश्चन, डू यू लाइक डार्क सीक्रेट्स, अनरिलायबल नरेटर्स और वो स्टोरीज जहाँ आपको लगता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं शायद अंदर है? बिकॉज टुडेज बुक इज एग्जैक्टली दैट। ये है A Flicker in the Dark by स्टेसी विलिंघम। और ट्रस्ट मी, इस स्टोरी का डार्कनेस लो है, सटल है और जब हिट करता है तो सीधा दिमाग पर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो तुम 12 साल की हो, स्कूल जा रही हो, होमवर्क कर रही हो, फैमिली डिनर्स नॉर्मल चल रहे हैं, लाइफ सिंपल है। लेकिन तुम्हारे शहर में टीनेज लड़कियां एक एक करके गायब हो रही हैं। लेट समर का टाइम है, गर्मी खत्म होने वाली है, सब कुछ सरफेस पर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डर बढ़ रहा है। फिर एक दिन पुलिस तुम्हारे घर आती है और अरेस्ट करती है तुम्हारे पापा को। यस, क्लोई डेविस के फादर एक सीरियल किलर निकलते हैं। उन्होंने 6 टीनेज गर्ल्स को किडनैप और मर्डर किया था। कोर्ट केस होता है, मीडिया फ्रेंजी शुरू हो जाती है और रिपोर्टर्स घर के बाहर कैंप करते हैं। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, क्लोई को अपने ही फादर के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिमनी देनी पड़ती है। उस एक दिन में उसका बचपन खत्म हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है और उसकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। अब वो सिर्फ क्लोई नहीं थी, बल्कि एक सीरियल किलर की बेटी थी। अब 20 साल बाद का सीन इमेजिन करो। क्लोई 32 साल की है। आयरॉनिकली वो खुद साइकोलॉजिस्ट बन चुकी है। वो दूसरों का ट्रॉमा हील करती है। लोग उसके पास अपने फियर्स लेकर आते हैं, लेकिन खुद का ट्रॉमा वो कहीं गया ही नहीं। वो इंसोम्निया से सफ़र करती है, एंजाइटी से जूझती है, स्लीपिंग पिल्स पे डिपेंड करती है, हर रात डोर्स चेक करती है, विंडोज चेक करती है। कभी कभी उसे लगता है, क्या मेरे अंदर भी वही डार्कनेस है? क्या ईविल जेनेटिक होता है? क्या मैं भी कैपेबल हूँ किसी हॉरिफाइंग चीज़ को करने के लिए? और फिर एग्जैक्टली 20th एनिवर्सरी के आसपास एक टीनेज गर्ल मिसिंग हो जाती है। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सब टीनेज, सब लेट समर, सब सेम पैटर्न। क्लोई का दिमाग स्क्रीम कर रहा है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या किसी ने उसके फादर को कॉपी किया था, या पुलिस ने गलत इंसान को ही पकड़ा था, या क्या उसके फादर अकेले नहीं थे? ये सारे क्वेश्चंस क्लोई के माइंड में घर कर रहे थे। जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं, क्लोई का माइंड ब्रेक होने लगता है। उसे ब्लैकआउट्स होने लगते हैं। कभी सुबह उठती है और याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ। कभी घर में चीज़ें मूव हुई मिलती हैं, कभी मेडिसिन्स मिसिंग होती हैं, कभी उसे लगता है कि वो स्लीप वॉक कर रही थी। और रीडर्स के माइंड में एक डाउट आता है कि क्या क्लोई रिलायबल नरेटर है? क्या वो स्लोली अपना कंट्रोल लूज कर रही है और वो अपने पापा की तरह बनती जा रही है? इस बीच उसका फियांसे डैनियल है, काम, सपोर्टिव, जेंटल। वो कहता है, बेबी यू आर जस्ट स्ट्रेस्ड, एनिवर्सरी ट्रिगर कर रही है, तुम ओवर थिंक कर रही हो। वह उसकी मेडिसिन मैनेज करता है, उसे कंफर्ट करता है। हर ब्रेक डाउन के टाइम पे वो साथ होता है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा ज़्यादा ही परफेक्ट लगता है। एक पॉइंट पे क्लोई अपने फादर से मिलने जाती है प्रिजन में। ग्लास के पीछे वो इंसान होता है जिसने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय की, और वो कैजुअली बोलता है, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता, बस इतना। और क्लोई का डाउट और गहरा हो जाता है। क्लोई सीक्रेटली ओल्ड पुलिस फाइल चेक करती है, टाइमलाइन कंपेयर करती है और शॉकिंगली नोटिस करती है, शायद उसके फादर सब मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। कुछ किलिंग का टाइम ओवरलैप करता है, मतलब किसी और ने भी किल किया हो सकता है। और अगर अब मर्डर्स हो रहे हैं तो किलर कोई ऐसा है जो क्लोई के क्लोज सर्कल में है। और फिर आता है वो मोमेंट जो स्टमक ड्रॉप कर देता है। जी, किलर है डैनियल। हाँ, उसका फियांसे।
रियलिटी ये है कि डैनियल ने उसकी मेडिसिन स्विच की, उसे ड्रग किया, घर में चीज़ें मूव की, एविडेंस प्लांट किया, उसे गैस लाइट किया ताकि क्लोई सोचे कि वो अपना माइंड लूज कर रही है। उसने क्लोई को डेलिबरेटली चूज किया क्योंकि वह एक सीरियल किलर की बेटी थी। ही वॉज ऑब्सेस्ड विद कंट्रोल, ऑब्सेस्ड विद साइकोलॉजी, ऑब्सेस्ड विद रिक्रिएटिंग हर फादर्स पैटर्न। उसे पावर फील होती थी। क्लोई को ब्रेक होते देख के उसे मज़ा आता था उसकी रियलिटी डिस्टॉर्ट करने में। जब क्लोई फाइनली ट्रुथ रियलाइज करती है, डैनियल कामली सब एडमिट करता है, नो गिल्ट नो रिग्रेट। वो प्लान कर रहा था क्लोई को फ्रेम करने का, और जब क्लोई रेजिस्ट करती है वो उसको किल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार क्लोई विक्टिम नहीं बनती, वो फाइट बैक करती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होता है और सेल्फ डिफेंस में डैनियल को किल कर देती है। आफ्टर मैथ में ट्रुथ सामने आता है, उसके फादर गिल्टी थे लेकिन कंप्लीटली नहीं। डैनियल ने रिसेंट मर्डर्स किए। क्लोई कभी क्रेजी नहीं थी, वो मैनिपुलेटेड थी, गैस लाइटेड थी और फाइनली अब जाके वो फ्री है। इस स्टोरी का रियल हॉरर सिर्फ मर्डर नहीं है, रियल हॉरर है साइकोलॉजिकल कंट्रोल। वो फीलिंग जब कोई आपको कन्विंस कर दे कि आप अपनी रियलिटी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, जब आप अपने ही दिमाग से डरने लगो। और सबसे स्केरी चीज़, कभी कभी विलन स्ट्रेंजर नहीं होता, वो इंसान होता है जो आपको आई लव यू बोलता है। अगर आपको डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं जहाँ ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल नहीं होता, जहाँ आप लास्ट पेज तक डाउट में रहते हैं, देन दिस बुक इज़ डेफिनेटली वर्थ पिकिंग अप। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताना क्या आपने कभी ऐसी बुक पढ़ी है जहां आप नरेटर पे ही डाउट करने लगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और कोजी डार्क ट्विस्टेड कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ, ट्रस्ट केयरफुली और लाइट्स ऑफ करने से पहले डोज डबल चेक कर लेना। बाय बाय।